Many parties issued 3-line whips to all their Lok Sabha members of parliament, mandating them to be present in the parliament on the 2nd of April. That is the day when Waqf bill had to be taken for voting. What is a whip? What are different types of whips? And what is its significance in the functioning of parliamentary democracy? आइए जानते हैं क्या होता है 1-line, 2-line and 3-line whip. व्हिप एक लिखित आदेश होता है जिसमें राजनीतिक दल अपने सदस्यों को एक निश्चित निर्देश का पालन करने के लिए कहते हैं. Simply put, a whip is a direction by political parties to compel MPs and MLAs to vote in a particular manner. सदन में हर पार्टी एक पार्टी लीडर को डेजिग्नेट कर सकती है जिसे व्हिप जारी करने का अधिकार होता है. ये लीडर सदन का सदस्य होना चाहिए. व्हिप का क्या महत्व है? व्हिप पार्लियामेंट की फंक्शनिंग का एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है और इसकी सीरियसनेस के कई स्तर होते हैं. इस सीरियसनेस का पता इस बात से चलता है कि व्हिप ऑर्डर को कितनी बार अंडरलाइन किया गया है. A 1-line whip is underlined once. Similarly, 2-line whip is underlined twice and 3-line whip is underlined thrice. 1-line whip पार्टी के मेंबर्स को वोट के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जाता है. This whip allows the members of the house to abstain from voting in case they decide not to follow the party line. यानी अगर कोई पार्टी मेंबर किसी इशू पर पार्टी लाइन नहीं मानता है तो वो मतदान से दूर रह सकता है. A 2-line whip directs members to be present during the vote. No special instructions are given on the pattern of voting. The strongest is the 3-line whip. ये उन इश्यूज पर किया जाता है जिसमें प्रत्येक सदस्य को पार्टी लाइन का पालन करना अनिवार्य है. उदाहरण के लिए जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन. The members are obliged to toe the party line in this case. अधिकांश देशों में व्हिप का पालन करना अनिवार्य नहीं है और व्हिप का उल्लंघन करने वाले लेजिस्लेटर्स को सिर्फ पार्टी की नाराजगी झेलनी पड़ती है, लेकिन अक्सर सदस्यता नहीं जाती. हमारे देश में भी एंटी डिफेक्शन लॉ से पहले तक ऐसी ही स्थिति थी. ग्रैनविल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन में बताया है कि हमारे संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा के बहुत सारे सदस्य नियमित रूप से बिना किसी रिपरकशंस के व्हिप का उल्लंघन करते थे. 41 साल पहले संसद ने वर्ष 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ पारित किया था. एंटी डिफेक्शन लॉ के बाद से व्हिप का उल्लंघन करने पर एक लेजिस्लेटर की सदस्यता भी जा सकती है. फरवरी 2023 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ओरल ऑब्जर्वेशन में कहा है कि मेंबर्स ऑफ अ हाउस आर बाउंड बाय द व्हिप. एंटी डिफेक्शन लॉ सदन के अध्यक्ष या सभापति को ऐसे सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अधिकार देता है जिसने व्हिप का उल्लंघन किया हो. परिणाम स्वरूप राजनीतिक दल जनप्रतिनिधियों को सदन में स्वतंत्र रूप से बोलने और वोट करने से रोक सकते हैं. कई स्कॉलर्स मानते हैं कि हमें व्हिप और एंटी डिफेक्शन लॉ को निरस्त कर देना चाहिए या इन्हें ऐसे मुद्दों पर लागू करना चाहिए जिससे सरकार के गिरने का खतरा हो. ऐसा करने से पार्लियामेंट्री डिबेट सार्थक तरीके से हो सकेगी और हमारा लोकतंत्र भी मजबूत होगा. भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने कहा है, व्हिप क्यों होना चाहिए? व्हिप का मतलब है कि आप अभिव्यक्ति पर अंकुश लगा रहे हैं, आप स्वतंत्रता पर अंकुश लगा रहे हैं. यू आर सब्जेक्टिंग योर रिप्रेजेंटेटिव टू सर्विलिटी. आप ऐसे व्यक्ति को अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं. आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें.